डॉक्टर नरेश कात्यायन जी का स्वागत श्री दुर्गा वाजपेयी जी। करेंगे और हम उनसे विनम्र अनुरोध करेंगे कि अपने कुछ काव्य पंक्तियां कानपुर की तरफ से स्वर्गीय पंडित लालमन मिश्र की स्मृति में जो ये संगीत समारोह आयोजित हुआ, वस्तुतः मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, न इसलिए कि आप सब यहाँ उपस्थित हैं, वरन इसलिए कि आपको संगीत का ज्ञान है। मैंने शास्त्रीय संगीत की सभाओं में बहुत कम लोगों को देखा है। मैं स्वरांजलि संगीत शिक्षण संस्थान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे नायाब हीरे को उन्होंने अपने सम्मान के व्यासपीठ पे रखा है। मैं बहुत बधाई देता हूँ। ये अवसर कतई कविता का नहीं था। कवि सम्मेलन या कविताएं अलग की चीज है। हम लोग जो आनंद ले रहे थे वो आत्मा से उठने वाले स्वरों का था। कविता तो कंठ से पढ़ी जाती है, लेकिन यहाँ तो कंठ भी होता है, वक्ष भी होता है और नाभि से स्वर निकलते हैं, तब कहीं संगीत हम लोगों के हृदय में पहुँचता है। मैंने मंच पे जिन संगीतकारों को सुना है, वो चाहे अमरावती से आई हो आदरणीय, भोपाल से पधारे हो हमारे भट्ट जी, या हमारे राजकुमार त्रिपाठी जी जो अद्भुत तबला वादक हैं, मैं उन सभी को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। फिर मैं एक बार कहता हूँ कि मैं तो उन लोगों में से हूँ जिनको संगीत की कतई तमीज नहीं है। मैं अपने बगल में बैठे हुए किसी संगीत के जानकार को ताली बजाते हुए देखता हूँ तो इसलिए ताली बजाता हूँ कि मुझे भी आता है, लोग जाने। बाकी मुझे अच्छा लगता है तो मैं खूब प्रसन्न रहता हूँ, लेकिन कहाँ पर ताली बजानी है संगीत में, इसका ज्ञान मुझे नहीं है। ऐसे ही एक मेरे मित्र थे वहाँ लखनऊ में बगल में, तो एक संगीतकार थे, गायक, वो सवेरे सवेरे रियाज करते थे तो वो रियाज में पहुँच जाते थे। मैंने उनसे कहा कि अबे तुझे कभी ज्ञान हो गया तो शास्त्रीय गायन में बैठने लगा। उसने कहा अरे हम खूब ठीक रहते हैं वहाँ, सुनते हैं, बड़ा आनंद आता है। हमने कहा सच्ची बताओ, तुमको शास्त्रीय संगीत का काका गागा नहीं आता? उन्होंने कहा दरअसल है क्या भैया, वो जो गायक महोदय बैठते हैं ना, उनके पीछे तानपुरा लेकर दो लड़कियां बैठती हैं। मैं 1 घंटे तक वहीं देखता रहता हूँ। तो अपनी भी गिनती उन्हीं में है। मैं अच्छे अच्छे लोगों को देखता हूँ, उनको प्रसन्न देखता हूँ और प्रसन्न हो लेता हूँ। मैं फिर एक बार आपको बधाई देता हूँ और मुझे लगता है कि 2 लोगों ने मिलकर के षड्यंत्र किया। मैं तो लखनऊ से चलकर यहाँ आया था, कविता को लेकर के पूरी दुनिया में घूमा हूँ, लेकिन कानपुर आया इस संगीत समारोह में बैठ करके आप लोगों के साथ सुनने के लिए। मुझे तनिक भी आवाज नहीं था कि कविता और कमलेश दोनों लोग मिलकर के ये ऐसा षड्यंत्र करेंगे कि मुझे माइक पे बुलाएंगे। बहरहाल 4 पंक्तियां मैं पढ़े देता हूँ, और अगर यहाँ तैयार न हुआ, ये फिलिंग द ब्लैंक्स, ये बीच में जो खाली स्थान है उस रिक्त की पूर्ति कर रहा हूँ। ऐसी आई बाढ़ कि सारे सपनों के घर डूब गए, ऐसी आई बाढ़ कि सारे सपनों के घर डूब गए, सोने के वो भाव चढ़ गए, कंगन के स्वर डूब गए, प्रेम शास्त्र पर अर्थशास्त्र की एक नियोजित जीत हुई, अंक गणित के गुणा भाग में 2.5 अक्षर डूब गए, अंक गणित के गुणा भाग में 2.5 अक्षर डूब गए। उन्हीं 2.5 अक्षरों की तलाश में मारा मारा फिरता हूं। और जिस धरातल पर मैं बात करता हूं इस देश में और देश से बाहर भी, कि किसी सिकंदर के हक में भूगोल नहीं होता है, सच के होठों पर शहदीला बोल नहीं होता है,
किसी सिकंदर के हक में भूगोल नहीं होता है, सच के होठों पर शहदीला बोल नहीं होता है। दुनिया की सारी चीजों की कीमत लग जाती है, लेकिन माता की ममता का मोल नहीं होता। लेकिन माता की ममता का मोल नहीं होता है। मैं देख रहा हूं मेरे सामने बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। इस देश के वरिष्ठतम उपन्यासकार साहित्यकार आदरणीय सुधीर निगम जी हैं। हास्य रस के देश के क्या दुनिया के बड़े अच्छे कवि भाई डॉक्टर कमलेश द्विवेदी जी हैं। संगीत की महारथी डॉक्टर रेणु निगम जी बैठी है, और भी तमाम बड़े बड़े लोग बैठे, मुझे सब बड़े ही लोग दिखाई पड़ते हैं। सबसे छोटा मैं हूं। धरा पर प्यार की गंगा बहाने हम चले आए, तुम्हारे गांव में 2 पल बिताने हम चले आए। तुम्हारे आंसुओं की मूक भाषा कौन कह पाता, उसे अभिव्यक्ति की माला पहनाने हम चले आए। तुम्हारे आंसुओं की मूक भाषा कौन कह पाता, उसे अभिव्यक्ति की माला पहनाने हम चले आए। तुम्हारी साधना का कक्ष अंधियारा न रह जाए, तुम्हारी साधना का कक्ष अंधियारा न रह जाए। मचलते प्राण का दीपक जलाने हम चले आए, और तुम्हारी भावना की मांग सुनी ही पड़ी रहती, उसे सिंदूर भावों का चढ़ाने हम चले आए। उसे सिंदूर भावों का चढ़ाने हम चले आए। और ये जो कलाकार हैं, इनके लिए मुझे याद आती है मुनव्वर राना की ये 4 पंक्तियां कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है। अरे हम ही गिरती हुई दीवार को थामे रहे, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। ये वो कलाकार हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति को बचाया हुआ है और जिंदा रखा है। क्या तैयारी है भैया? ये पीछे से इसलिए पूछना पड़ता है कि मैंने देखा था पहले अमरावती से हमारी जो बहन आई थी और यहाँ गा रही थी। अमरावती में हमारा एक मित्र है बहुत अच्छा हास्य व्यंग्य का, किरण जोशी। वो अक्सर तमाम आयोजनों में मिलता है, तो मैं उसकी याद आई। तो पर्ची बीच बीच में जा रही थी, मुझे ये नहीं लग रहा था कि उनको कोई गाने की फरमाइश जा रही थी या उनको रोकने के लिए जा रही थी कि कृपया आप बंद करें। ये होता है बीच बीच में। कभी कभार जब देर होती है तो संयोजक पीछे से पाजामा खींचता है, तो वो स्थिति ना आए इसलिए मैंने बगल में एक सज्जन को खड़ा कर रखा है कि जैसे ही उधर ये हो कि भाई अब तैयारी है, तो ये जो मैं खाली जगह की पूर्ति कर रहा हूं तो मैं समझूंगा हो गई। नहीं, मेरे बगल में मैं सामने देख रहा हूं मेरे भैया प्रवीण सिंह खड़े हैं, बहुत अच्छे गायक हैं। मैं तो चाहता था कि आज इनका भी एक गीत या एक भजन या एक गजल सुनी जाती, कविता की सुनी जाती, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इन लोगों का हुआ ही नहीं कुछ। स्वरांजलि संगीत शिक्षण संस्थान कानपुर का ये समारोह है और इन लोगों को भी सुनना चाहता था। फिर कभी सुनेंगे नहीं तो लखनऊ बुला के सुनेंगे, कुछ ऐसा करेंगे। बहरहाल मेरा कारोबार समाप्त होता है, पीछे सारी तैयारियां हो गई हैं। अब कभी अवसर आएगा तो फिर आपसे भेंट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं माइक पर आमंत्रित करती हूँ पंडित लालमणि मिश्र जी की शिष्या डॉक्टर स्वर्गीय निर्मला सक्सेना की सुपुत्री डॉक्टर संगीता सक्सेना, जो उत्कृष्ट नृत्यांगना हैं और गायन के क्षेत्र में भी दयानंद गर्ल्स डिग्री कॉलेज में संगीत विभाग के अध्यक्ष हैं। मिश्र परिवार से आपका भी बड़ा घनिष्ठ संबंध है। डॉक्टर संगीता सक्सेना। संगीत समारोह की 13वीं जयंती में आज हमारे मध्य सुश्री मनीषा मिश्रा जी का कथक नृत्य के प्रस्तुतिकरण होना है। मनीषा जी का जन्म 1982 में बनारस में हुआ और आपने BA लखनऊ विश्वविद्यालय से एवं MA की डिग्री नृत्य में खैरागढ़ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। आपने भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ से 94 और 95 में नृत्य विशारद एवं नृत्य निपुण की शिक्षा प्राप्त की। आपने पंडित अर्जुन मिश्र जी के मार्गदर्शन में निरंतर कथक नृत्य की शिक्षा प्राप्त की है। मनीषा मिश्रा का संबंध बनारस के प्रसिद्ध घराने से है। आपने अनेक पुरस्कार एवं सम्मान भी प्राप्त किए हैं, जिसमें कुछ इस प्रकार हैं: सिंगारमणि, कथक श्री, संगीत कला रत्न,
एवं पांचाल गौरव इत्यादि। आपने अनेक उपलब्धियां भी प्राप्त की हैं। महान तबला वादक पंडित किशन महाराज जी द्वारा आपको प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ। डॉक्टर विजयंती माला फिल्म अभिनेत्री एवं नृत्यांगना द्वारा प्रशस्ति प्राप्त हुआ। आपने अनेक नृत्य निर्देशन भी किए हैं। आप विभिन्न नृत्य नाटकों में सफलतापूर्वक नृत्य निर्देशन करके अपनी प्रसिद्धि आपने प्राप्त की है। कुछ प्रमुख टीवी धारावाहिक में भी आप कार्य कर चुकी हैं, जैसे छम छम बाजे पायल, कश्यप फिल्म कोच संस्था बनारस द्वारा जो निर्देशित है। आपने बिहारी हो तो ऐसा ईटीवी द्वारा इसे भी नृत्य निर्देशन दिया है। आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की अथक कहानी प्रेम की, अमीर खुसरो की, चंद्रावली हरिश्चंद्र जी की आदि कार्यक्रम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज आप हमारे समक्ष अपने नृत्य की प्रस्तुति दे रही हैं। आपके साथ तबले पर आपके पिताश्री पंडित जी आए हैं और आपने रवि मिश्रा जी जो तबले में प्रसिद्ध हैं, उनसे भी काफ़ी कुछ नृत्य की शिक्षा ग्रहण करी है एवं पंडित जी के साथ आपका आज संगति भी हो रही है। ये एक आश्चर्यजनक एवं बहुत अच्छी अनुभूति है कि एक पिता एवं पुत्री अपने आशीर्वाद रूप में यहाँ पर हम लोग के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। एवं सारंगी पर पंडित विनोद मिश्र जी हैं और श्री मधुर जी हैं आपके साथ, जो सहवाद्य यानी तबला इत्यादि आपके साथ प्रस्तुत करेंगे। तो प्रस्तुत है सुश्री मनीषा जी का कथक नृत्य। उत्कृष्ट नृत्यांगना मंच पर अपनी प्रस्तुति के लिए आ रही है। हम सभी करतल ध्वनि से इस प्रतिभावान कलाकार का स्वागत करें। मंच पर मनीषा मिश्रा। Ah
कलाकारों से, संगीत की सेवा करने वाले महानतम लोगों से रूबरू हो रही हूँ दोबारा, और शायद हमेशा मिलती रहूँगी। बहुत ही अच्छा अनुभव होता है जब लखनऊ से आकर मुझे यहाँ अपनी प्रस्तुति देनी पड़ती है, और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस स्वरांजलि संस्थान द्वारा मैं पंडित जी के संगीत समारोह में आप लोगों से रूबरू हो पा रही हूँ। लखनऊ से आकर के ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि ये मेरा अपना घर नहीं है, बल्कि आप सभी मेरे अपने से दिखते हैं, मिलते हैं और महसूस होते हैं। बस हमेशा की तरह आपका वही प्यार, स्नेह, आशीर्वाद चाहिए, और मैं इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहूँगी इस संस्थान के सभी सम्मानित पदाधिकारियों, सम्मानित कार्यकर्ताओं के साथ सुश्री गीता मिश्रा जी की, गीता दीदी की, जिन्होंने आप लोगों से जोड़े रखा, श्री विनोद मिश्रा जी ने जो सारंगी में देश के ख्यातिनाम सारंगी वाले थे, आपने इंट्रोड्यूस किया मुझे आपसे, और आप सभी को नमन करते हुए मैं हाँ ग्राम कानपुर के सभी वरिष्ठ कलाकार विद्वज्जन मेरे समक्ष बैठे हैं, और इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है कि अपनी कला रूपी सेवा की थोड़ी प्रस्तुति मैं आप लोगों के समझ दे सकूं। बस आशीर्वाद चाहिए हमेशा। चांस यहाँ आने का अवसर मिला, लेकिन बहुत ही मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मात्र 10 और 11 के बीच मेरी उम्र थी, और मेरे पिता
स्वर्गीय पंडित बद्री महाराज जी बनारस यूनिवर्सिटी में ही तबला डिपार्टमेंट में थे और पंडित जी वहाँ पे प्रोफेसर थे। तो आपके सामने मुझे तबला स्वतंत्र वादन बजाने का सुअवसर प्रदान हुआ है। उस समय मैं मात्र 10 और 11 के बीच में था। ये मेरा सौभाग्य रहा है। और आप जानते हैं देश के मशहूर सारंगी वादक पंडित गोपाल जी मिश्र जी मेरे साथ लहरा दे रहे थे। उस समय दर्शक हुआ था। उसके बाद तो फिर अनेकों बार मुलाकात हुई और इनके सुपुत्र पंडित गोपाल मिश्र जी के साथ मैंने कई कार्यक्रम किए। पिताजी ने आपके साथ बजाया था। तो और आज उनकी स्मृति में मैं आया। मुझे बहुत ही सुख और दुख दोनों का समन्वय मिल रहा है और इसकी मैं अपने वाणी से इसका उद्गार में नहीं दे सकता। जो भी होगा मैं अपने तबले से आप लोगों के समक्ष रखूंगा और इसके लिए अवसर मिला। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ और मेरे समक्ष और आगे पीछे सभी 25 शख्सियत बैठे हैं। आगे तो सभी लोग गणमान्य लोग हैं, सब लोग जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। कानपुर कई बार आने का अवसर मिला और मिलता रहेगा। आप लोगों का प्यार है तो
आदरणीय दादा ने भी मुझे यहाँ बुलाया है। शायद मैं कभी कभी, लेकिन ये मेरी अपनी, या तो मैं कह सकती हूँ पिताजी की कल्पना, उनकी तपस्या मेरी मेहनत है कि उन्होंने आज जो कुछ भी थोड़ा बहुत थोड़ा महासमुद्र के किनारे खड़े होने का सौभाग्य मिला है।
सोते हैं। हाँ, नाना, नाना, तक 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 विधाता था, तक 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 तक
देकर के हम सब की ओर से सम्मान और आशीर्वाद प्रदान। रविनाथ मिश्र जी, इस स्वागत के लिए मैं आदरणीय राजेंद्र मिश्र बब्बू भैया जी को आमंत्रित करते हुए कुशल संगत दे रहे वरिष्ठ अभिवादक विनोद मिश्र जी का भी सम्मान करें। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार मिश्रा जी को आमंत्रित करती हूँ। हम सभी लोगों ने सभी अपनी ज्ञानेंद्रियों को गायन वादन नृत्य की उत्कृष्ट सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है। अभी धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात हम सभी लोग भोजन के लिए चलेंगे। श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि 2 मिनट और हमें दे दें। हम आपको ही अधिक वक्त नहीं लूँगी, 2 मिनट प्लीज जरा। उन सभी में आप ही शामिल सब कुछ है, अगर आप ना हो तो हमारा कार्यक्रम कैसे सफल होगा। में समस्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी का सहयोग रहा है, जैसा कि अभी मनीषा जी ने भी कहा, जिन्होंने मंच व्यवस्था दी है। और इसके अलावा प्रेस मीडिया और माननीय हमारी मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर स्वतंत्रमाला शर्मा जी, जो कुलपति महाराजा मानसिंह तोमर कला विश्वविद्यालय से, ऐसी वैष्णव गायन अमरावती से नरेश कात्यायन के बीच में हमारे फिल्म के टैक्स कार्यक्रम को पिता और पुत्री दोनों का एक साथ यहाँ पर आगमन हुआ, जो कि बहुत ही सफल है। विनोद मिश्र जी जो लखनऊ से हमारे प्रत्यक्ष रूप से, प्रधानाचार्य कविता सिंह को, कुल मिलाकर सारे कार्यक्रम को प्रस्तुति करने के पीछे डॉक्टर गीता मिश्रा का जो परिश्रम आपके सामने आया है। महापुरुष की जीवनी के लिए जो भी उन्होंने जीवन जिया, जो भी उन्होंने त्याग किया, उसकी प्रेरणा हम सबको मिलती रहे और हम भी कुछ आदर्श त्रिपाठी उसको 1000 रुपये माननीय यहाँ पर बहुत अच्छी सुश्रेष्ठ गायिका आदर्श त्रिपाठी जी गुरु नानक डिग्री कॉलेज की प्राचार्य और 1001 का पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। उनको पुनः हमारे श्रद्धांजलि की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ये आए उस समय यह जड़े हुए हीरे से यहाँ पर हमारे मंच की शोभा बढ़ाई, उनके लिए पुनः धन्यवाद। और सब कुछ मिलाकर मनीषा के नृत्य के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगी, रंगों की पाजेब पहन हंसे गुलाबी छाँव, आंगन गुल हो गए छूकर उजले पाँव। और गायन के लिए गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदे, गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदे, कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई है। कतिल शेफाई जी के इस शेर के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। देखिए सामने मनीषा जी को कुमकुम जी ने भी कुछ राशि। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी जिन्होंने धन्यवाद ज्ञापित करती हुई जिन्होंने भी हमारा सहयोग किया। और आगे भी आशा नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसी सफलता इस